सब्सक्राइब कीजिए मेरे गुल किचन चैनल को, साथ दिए गए बेल बटन को क्लिक कीजिए वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऑनियन फ्राइड बनाने का तरीका बताऊंगी कि हम किस तरह से ऑनियन फ्राइड बना सकते हैं, जो कि बहुत से खानों में हम इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें ये चाहिए होती है, घर पर भी हम बना कर रख सकते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, हमने प्याज लेनी है। ये अगर हमने हाफ़ के जी प्याज ली है तो इसको हमने छील कर पहले धो लेना है। धोने के बाद हमने इसको बिल्कुल जो है खुश्क कर लेना है और बारीक काटना है। कटर है अगर आपके पास तो उससे काट लें, अदरवाइज़ अगर कटर नहीं है तो नाइफ से भी आपने इसको बहुत ही बारीक काटना है। और फिर इसको छन्नी में रखना है ताकि थोड़ा बहुत भी अगर इसमें पानी है तो बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। फिर हम इसको छन्नी में रखकर थोड़ी देर छोड़ देंगे ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए और फिर हम इसको फ्राई करेंगे ऑयल में। ये हमने हाफ़ के जी प्याज अगर ली है तो इसको छीलने के बाद ये तकरीबन थोड़ी सी कम हो जाती है, इसलिए हमने हाफ़ के जी ही हमने ऑयल भी लेना है। ऑयल हमने इसमें खुला यूज़ करना है क्योंकि खुले ऑयल में जब हम प्याज फ्राई करेंगे तो वो बहुत अच्छी सी फ्राई होती है। और ऑयल को हमने इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना कि इसमें से धुएँ निकलने लगे, बल्कि हमने इसको गर्म करना है, इसको खौलाना नहीं है। हमने ऑयल को अच्छा सा गर्म कर लिया है पहले से। अब हम इसमें ये आहिस्ता से बिल्कुल एहतियात के साथ ये ऑनियन जो है इसमें हम ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम हमने दरमियाना रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमने इसको फ्राई नहीं करना और साथ साथ चलाते रहना है। पास खड़े होकर ही हमने इसको फ्राई करना है। इसको ऑयल में ऐड करने के बाद हमने हटना नहीं है पास से कि हम इसे रख कर और चले जाएं। ये देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छी सी ये गोल्डन ब्राउन हो गई है और बस हमने इतनी ही करनी है। अब हमने जो है चूल्हा ऑफ कर देना है और जब आप इसको फ्राई कर रहे होते हैं तो आप इसको साइडों से ऐसे दरमियान में करते जाएं प्याज को, ताकि ये इक्वल प्याज सारी जो है वो कलर उसका इक्वल हो जाए। अब हमने क्या करना है कि प्याज को हमने ऐसे ही स्पून से निकालना है जिसमें कि होल्स हो, और हमने इसमें रखनी है छन्नी में, ताकि ये जो एक्स्ट्रा इसका जो ऑयल है वो भी इसका निकल जाए। बिल्कुल ये ठीक कलर आया है। हमने ऐसे ही कलर की प्याज करनी है। बस ये इस तरह से हमने इसको फैलाकर इसमें रख देना है ताकि ये एक्स्ट्रा ऑयल जो है इसका सारा निकल जाए। फिर हम इसको पेपर पर रखेंगे ताकि बिल्कुल ये ड्राई हो जाए। ये देखिए मैंने इसमें ऐड की थी प्याज और ये देखिए ऑयल इसका कितना ज़्यादा निकल आया है। इसको थोड़ा सा हमें ऐसे हिलाना है ताकि ये और ऑयल जो है वो भी सारा निकल जाए। हमने इसके बाद क्या करना है, हमने एक ट्रे लेनी है स्टील की, या अगर बेकिंग ट्रे है आपके पास वो ले लें। प्लास्टिक की या शीशे की ट्रे या प्लेट बिल्कुल नहीं यूज़ करनी। इसमें हमने इस तरह से पेपर लगाना है। पेपर हमने लगाना है जो हम कवर करते हैं बच्चों के अक्सर कॉपीज पे, वो पेपर हमने लेना है, न्यूज़पेपर नहीं लेना हमने। उस पर अब हमने इसको सारी प्याज को इस तरह से बिखेर कर ट्रे में रख देना है। इसका कलर ऐसे ही होना चाहिए, ये जली हुई नहीं है बिल्कुल, ये बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर है। ये इस तरह हमने इसको फैला देना है सारी प्याज को ताकि ये बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगी। थोड़ी देर हम इसको रखेंगे ताकि ये बिल्कुल जो और ऑयल है इसका वो भी इस पेपर में एब्जॉर्ब हो जाए और ये अच्छी सी हमारी फ्राइड प्याज तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब ये प्याज जो है ये देखें ठंडी हो गई है और बिल्कुल ये अच्छा सा ये जो ऑयल है इसका सारा इस पेपर में एब्जॉर्ब हो गया। अब हमने क्या करना है कि ये दूसरी ट्रे में या डिश में, अब हम प्लास्टिक की ट्रे ले सकते हैं या डिश, उसमें हमने इसको ऐड कर देना है आहिस्ता से।
फिर इसको इस तरह फैला देना। इस तरह फैला दें और आप इसको आराम से इस तरह का बॉक्स लें एयर टाइट, इसमें भी इस तरह का पेपर लगाएं और इसको रखकर आप काफ़ी दिन तक यूज़ कर सकते हैं। इसको फ्रिज में रख दें, लेकिन इसको कवर करके, ताकि इसमें सिलाहट ना आए या इसमें कोई पानी वगैरह का बिल्कुल भी गुजर ना हो वहाँ से। अच्छा, अब देखिए ये इतनी अच्छी क्रिस्पी हो गई है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल क्रिस्पी प्याज बनी है, बहुत अच्छी। हमारे तकरीबन बहुत से खानों में जो है ये फ्राइड प्याज हम लोग यूज़ करते हैं। निहारी, कोरमा, बिरयानी, पुलाव और पाई वगैरह भी बनाते हैं, उसके लिए भी हमें ये चाहिए होती है अलग से रखने के लिए। आप ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ये प्याज बनाने का तरीका आपको सिखाया, आप ये ज़रूर बनाइए और बहुत काम की चीज़ है ये, आप ज़रूर सीखिए और सब अपनों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।